नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स का सूत्र की एक्सरसाइज 12.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। रेशो में दी हुई अनुपात में दी हुई भुजाएं हमें, और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी हमें भुजाएं अनुपात में दी हों तो उनको अनुपातिक रेशो लगा के, अनुपातिक कांस्टेंट लगा के हम मान सकते हैं। सॉल्यूशन देखिए, हमने मान लिया, माना त्रिभुज की भुजाएं, रेशो हटाने के लिए कांस्टेंट लगा लेते हैं उनके साथ। माना त्रिभुज की भुजाएं, x लगा लिया हमने सबके साथ, तो 12x 17x और 25x हमने इनकी भुजाएं मान ली। ठीक है, इसका परिमाप कितना दिया हुआ है? त्रिभुज का परिमाप ये है 540 सेंटीमीटर। भुजाएं अब हमारे पास यहाँ पे ये होगी, इन तीनों का जोड़ किसके बराबर होगा? 540 के बराबर। तो 12x प्लस 17x प्लस 25x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 540 की। 12 और 17 29 और 25 54, 54x बराबर है 540। 54 को उधर जाके डिवाइड करेंगे 54, तो कैंसिल होके हमारे पास कितना हो गया? 10। x जो हमारा अनुपातिक कांस्टेंट था वो क्या आ गया? x की वैल्यू 10 आ गई। तो भुजाएं क्या हो जाएंगी? x की वैल्यू रख दीजिए, त्रिभुज की भुजाएं x 12 गुणा में 10, तो सीधा ही गुणा करके लिख देते हैं। 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर। ठीक है, s की वैल्यू निकालें। s क्या होता था? अर्ध परिमाप। आप अर्ध परिमाप निकालेंगे। s हमें कितना दिया हुआ? 540, तो 540 बटे 2 करेंगे आप, कितना हो जाएगा? 270 आपका s हो गया। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c हो गया। s हमारा है 270, 270 में से पहली भुजा माइनस करेंगे, पहली भुजा 120, 270, दूसरी भुजा माइनस की 170 और तीसरी भुजा 270 माइनस 250 और पूरे का वर्गमूल निकाल दीजिए। अब माइनस करेंगे, 270 हो गया, 270 में से 120 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 150। 270 में से 170 माइनस करेंगे, 100 बचेगा और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 20। ये हो गया। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 3 9 3 27 और गुणा में 10। यहाँ पे मैं 10 को एज इट इज लिख रहा हूँ। हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 3 गुणा में 5 गुणा में 10, 3 पंजे 15, 10, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और ये बन गया हमारा 10 गुणा में 10 और ये बन गया 2 गुणा में 10। देखिए अब इसमें से क्या क्या बाहर आ सकता है। जोड़े के लिए हम क्या करेंगे? 3 गुणा में 3, एक 3 बाहर आ गया, इस 3 में से और इस 3 में से एक 3 बाहर आ गया, इस 10 में से और इस 10 में से एक 10 बाहर आ गया। अब इसके बाद हमारे पास 10 और 10 में से एक 10 बाहर आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये 5 गुणा में 2, 5 दूनी 10 और गुणा में 10, इस 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा। 3 तिया 9,
9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर, उसकी बराबर भुजाएं क्या क्या है, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा हम x मान लेते हैं। परिमाप 30 दिया हुआ है, तीनों का जोड़ किसके बराबर होगा, 30 के बराबर। सॉल्यूशन देखिए, त्रिभुज की बराबर भुजाएं, बारह सेंटीमीटर, दूसरी भी 12 सेंटीमीटर माना। तीसरी भुजा की लंबाई हमने x सेंटीमीटर मान ली। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप, इसकी वैल्यू दी हुई है 30 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को प्लस करोगे, 12 प्लस 12 प्लस x, तीनों भुजाओं का जोड़ 30 के बराबर। 12 प्लस 12 24, 24 प्लस x बराबर है 30। x का मान इसमें से घटाएंगे, 30 माइनस 24, ये कितना आ गया, 6 आ गया। तो तीसरी भुजा हमारे पास कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर होगी। अब हम अर्ध परिमाप निकाल रहे हैं। अर्ध परिमाप का मतलब s निकालना है हमने। अर्ध परिमाप s, परिमाप कितना है 30, तो 30/2 करेंगे, वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब हिरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c हो गया। ठीक है, फार्मूले में पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, s क्या है हमारा 15 है। 15 माइनस पहली भुजा 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और तीसरी भुजा होगी 15 माइनस तीसरी भुजा 6 है, तो ये माइनस कर दिया। 15 माइनस 12 3, ये भी 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 15 माइनस 6 9 हो गया। अब देखिए, अगर हम इसमें से बात करें, 3 में से एक 3 बाहर आ गया, 9 में से 3 3 9 होता है, एक 3 इसमें से बाहर आ गया, 3 गुणा में 5, तो इसमें पेड़ कुछ नहीं बनता, वर्गमूल 15 को हम अंदर रख देते हैं। ये वैल्यू हमारे पास 9 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 9 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी एक्सरसाइज 12.1 का लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज की क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।